वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। यार एक तशद्दुद वाली गेम और दस दियो, कोकला छपाकी। कोकला छपाकी भी वो तो उसमें इतना तशद्दुद नहीं, पिट्ठू गर्म हो गया। ये भी नहीं पता। ये क्या है? ऐटे निशान पहनते हुंदे सन इधर। ये टेनिस गेंद है ना, उसके साथ आपने एक ब्रिक्स का ना 5-7 ठिकरियों का एक ढेर लगाया होता है, उसको गिराना है, उसको गिरा के फिर भागना होता है, क्योंकि वो उठा के उसने जिसके हाथ लगे उसको मारना होता है। वो तो पाकिस्तान नवा ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ। साले नु जिस दिन दा यूबिया नदीम बनाया की सी, यूबिया नदीम नहीं की ईदी अमीन, शायद अमीन कहना चाह रहे ओ सर जिस दिन दा दी अदीर आशमी ईदी अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, शो का आगाज़ करेंगे एक कैफ़े से जहां बैठे बाज़ लोग तहजीब और तमीज़ से यकसर आरी हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और भाई ठीक ठाक हो तुसी? हाँ जी, ठीक ठाक। नाम आपके शमसी है तो आपको पता तो है सर। हाँ जी हाँ जी, कोई ऐसी गल नहीं, तुसी ओके करो जी। चीमा साहब मेरे नाल ही ने, गल असी कर ली आपस च, तुहानू कह जो डन है तो फिर डन है। हाँ जी, घबराना क्यों जी, बेफिक्र हो जाओ तुसी। आ जाओ भाई मलिक साहब। होगी डील। हाँ जी, सर मैं तुसी ओके कराओ। ए मेरे नाल लिया करो गल जरा। चीमा साहब दस दिओ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? कर लो प्लीज़, ताड़ी वजह तो पिछली डील खराब हो गई सी, पता तुहानू? हाँ जी, देखो ताड़ी मेहरबानी और ए गल करो, कमाल वाली गल है यार। हाँ जी, तो सर मैं तुहानू तिन्ना कोलों पुछ के दस रहा जनाब, तुसी ओके करो, पहुंचो बस। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। यार आफ्ताब इकबाल साहब बैठे हैं। परेशान तो हो रहे हो कि किन्हां नाल मुलाकात हो गई। बड़ी गल है यार, भाजी बहुत देखी था तुहानू टीवी ते। लकीली यार है। ये आप क्या कर रहे हो? वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी के साथ? ये क्या बदतमीजी वीडियो कॉल नहीं, वीडियो बना रहा है हमारी। हाँ सर, माशाल्लाह इतने बड़े सेलिब्रिटी हो तुसी। आपका कैमरा इस तरफ था, आप वीडियो किसकी बना रहे थे? और सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं, मैं जरा हल्का जब मैं तो मेरी बात सुने, सेलिब्रिटी वो है, आप हमारी पिक्चर्स नहीं बना सकते ना वीडियो। क्या आपको शर्म आनी चाहिए? क्या माहौल है यहाँ का? सॉरी मैडम, अगर आपको बुरा लगे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप क्या डिलीट करेंगे? फोन दिखाए, मैं डिलीट करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप फील कर गए हैं ऐसी। यार आप इधर आए मेरे पास, इधर आए, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, सर। ये दिखाए मुझे, ये दिखाए। ये क्यों बनाई आपने? सर मैं आपको टीवी पे देखते हैं। चलो, सर ये आपने डिलीट कर दी? सर हम आपके फैन है। फैंस ये हरकतें नहीं करते। बेशर्मी की आपने, पीछे आपके खवातीन बैठी हैं, पहली बात। दूसरा, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा शॉट नहीं बना सकते, मेरा आप स्टिल नहीं बना सकते। जी सर, बिल्कुल। कुछ ये कि आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, I'm sorry, आप sir. मुझसे पूछे मेरे साथ सेल्फी बना लें। ओ थैंक यू। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि आपने वीडियो बनाई है, इसलिए मैं आपके साथ सेल्फी नहीं बनाऊंगा। सर वीडियो खरीदते क्यों है? वीडियो, अच्छा, बहुत सौ को ये पता ही नहीं कि वीडियो क्यों नहीं बनाते। जी सर। भाई वीडियो में आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, बंदा रवा रवी में कोई बातें कर रहा होता है, पता नहीं उस वक्त क्या डिस्कस कर रहा होता है, आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, और आप जैसों ने फौरन इसको वायरल करना होता है, और दूसरा को सुनने वाला गलतफहमी का शिकार हो जाता है। अच्छा एक सेल्फी हो जाए आ प्लीज। जाओ चीमा साहब के चपेड़ा खा के आना जे। एक मिनट ठहर जाए यार आफ्ताब। चलो सेल्फी ले लो। ओप, ये सर, ये क्या है? ये कोई मस्खरा नहीं है क्या? नहीं, वाह जा। सर उनकी है, मैं सिर्फ सेल्फी ली जनाब। सर साथ जुड़े क्यों? सर आप हमारे हीरो हैं सर, आपके साथ थोड़ा सा जुड़ना तो हमारा बनता है सर। इधर आए, इधर आए, इधर आए, यहाँ से। अब दें, मेरे करीब नहीं आना, ठीक है? मैं आता हूँ आपके करीब। बनाए, चले। आप वहीं रहे। सर मैं रोज ना बहुत साफ नहीं, रोज नहाने की बात नहीं है, आप बहुत करीब आए ना। ये रुक, सर मैं सेल्फी ला लो। होगी, ये तस्वीर होगी। और सर मेरा आधा मुंह है प्लीज। नहीं, आपका मुंह इतना बड़ा। सर मेरे हाथ रख दो सर प्लीज। यार ये बंदा इरिडीमेबल है, दिखाओ जरा। नहीं तो ये भी डिलीट कर देनी सर। चलें फिर जाके बैठ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। चल आप भी ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। साडी भी एक थोड़ी जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰ
ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सर ये तो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये फीमेल्स के साथ भी तस्वीर खिंचाते हुए नहीं सोचते कि चिपक के खिंचवाते हैं। लाइक अगर आप क्राउड में खड़े हो, एक इधर से आके चिपक जाता है, एक इधर से आके, मतलब तो आप क्यों खिंचवाती क्यों है फीमेल्स? सब पूछते हैं जिस तरह ये कर रहे हैं, नहीं पूछते, बस आके कहीं से चिपक जाते हैं कि जी वो सामने कैमरा खड़ा है और आप उस वक्त कह भी रहे होते हैं आप, और फिर ये भी नहीं करते कि उस दौरान पॉज ये मैंने आपको ही सुना है ये कहते नहीं हुए। सर, ये इट्स वेरी कॉमन। ऐसी मैंने बदतमीजियां देखी है ना पिछले दिनों। जी सर। देखिए जलसा आम हो रहा हो ना, आप कवरेज के लिए गए, वहां और बात है। ठीक। मैं चंद दिन पहले एक जगह पे बैठा हुआ था, एक वफ्द आया ओकाड़ा से। सबसे पहले तो ये कि ये जो गुजारिश है मेरी इन दोस्तों से कि ये जिन्हें आप सेलिब्रिटी कहते हैं ना, वो भी इंसान होते हैं। यस। और सुबह से शाम तक अगर वो काम में मसरूफ रहे हों या इस वक्त भी काम पे जुटे हों, तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उठें और आपसे बगलगीर हों। वो सियासतदान नहीं है, ये काम सियासतदान करते हैं, चाहे दिल से करें चाहे ऊपर ऊपर से करें। मेरे से इसलिए नहीं होता कि पहले और बात थी, नौजवानी में बचपन में पता ही नहीं चलता था। अब बंदा बार बार 100 बंदे तो आके 1 घंटे में मिलते हैं आपसे। ऐसा ही है। कोई तस्वीर उतरवाना चाहता है, कोई सेल्फी, बार बार उठक बैठक से आपको प्रॉब्लम होता है। मैं क्या करता हूं, जाके एक जगह मान लेता हूं, साथ वाली खाली छोड़ देता हूं कि भी आते जाएं और तस्वीरें उतरवाते जाएं। पिछले दिनों जमान पार्क एग्जैक्ट यही हुआ। जी जी सर। अब ओकाड़ा से एक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने मेहरबानी की कि बैठे बैठे मेरे साथ हाथ में लाया, तस्वीरें उतरवाई। एक उनके साथ ही आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बैठा हूं और मैंने अंगूठी पहनी हुई है जी। उसने इतनी जोर से दबाए रखा, पता नहीं ओकाड़ा की वजह से फरते जज्बात था या व्हाट। मैं कह रहा हूं बस कर भाई, बस कर बस कर। नहीं जी मैं तो ओकाड़े दा समझ के कीता सी। ओकाड़े दा समझ के तुम्हें तो और ज्यादा ख्याल रखना इंसान तो समझो आप। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। जैसे इस आदमी ने जी अभी मेरे बिल्कुल साथ जुड़ गया और मुंह जोड़ रहा है साथ। कैसी गल? इसी तरह खवातीन के साथ भी करते हैं। ऐसा ही होता है सर। मुझे याद है अच्छी तरह, ये 8-10 साल पुरानी बात है कि शाहिद अफरीदी के साथ ये वाकया हुआ था। वो एयरपोर्ट पे अपनी बेटी के साथ था और उसकी बेटी उस टाइम 5-6 साल की छोटी सी थी। तो फैन आए, उन्होंने ये ख्याल ना किया कि यार साथ उसकी छोटी मुझे याद है वो वाकया। वो बेटी नीचे आ गई, गिर गई, तो शाहिद को बकायदा उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा अपनी बेटी की वजह से। तो आई रिमेंबर दैट। तो ये इस तरह मजबूर कर देते हैं आप फिर इस तरह। सर एक टिश्यू पेपर देना मेहरबानी। वैसे यार तू एक ही चवल मारी बंदे वाली हरकत है। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ तस्वीर इज्जत भी वेखी जी यार तस्वीर और हुंदी सेल्फी और हुंदी यार। तेरा बनदा सी उत्ते जाके तू ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ। तौबा, ओए होए ओए होए होए। ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੈਪਸੀ ਪੀਤੀ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਫਸੀ ਇਹਦੇ। और ये अक्सर होता है, ऐसा ही है सर, नो डाउट। ये कि पास बैठे खाना खा रहे होते हैं सर बहुत एम्बैरेसिंग। और ऐसी एम्बेरसमेंट। वो शकील साहब कल बता नहीं रहे थे कि मॉरिशियन कंपनी ने गाइड करते हुए कहा कि आप हमसे पूछें कि अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा कैफे किस तरह मेंटेन करते हैं। तो कहा हम बड़ा अच्छा करते हैं। कहते हैं खाक अच्छा करते हो कि लोग खाना खा रहे होते हैं और साथ एक आदमी आके मॉपिंग शुरू कर देता है। यस। गो के वो को ऐसी बुरी नहीं लग रही होती, सिर्फ चीजें साफ कर, ये वैसे ही काम ही बुरा है। जी जी। या बाद में करें। गुड। तो ये तो खैर सिर्फ मॉपिंग है और ये देखो क्या और तो और सर नाक ब्लो आउट कर रहे होते हैं इतनी जोर से, नाक भी गला भी पता नहीं क्या क्या। मेहरबानी सर। भाईजान अंदर पूरा रोल ये बदतमीजी है। मैं क्या यार ये क्या कर रहे हो? अंदर पूरा रोल रखा है, इतने प्यों का चुकी जा रहे हैं। बात सुनो, अंदर रोल है ना। सर मुक गया। क्यों मुक गया है? 10 मिनट क्यों मुक गया? टिश्यू वापस रखो। और बात सुनो, तुम्हें नहीं पता कि अंदर ये जो तुम भयानक आवाजें निकाल रहे थे, सारी आवाजें यहाँ पे आ रही थी। सॉरी सर, कोई ऐसी गल नहीं। कोई ऐसा नहीं, ये देखो ना, ये भी वही केस है, कोई ऐसी गल नहीं। सर अगर आपको मूड ऑफ है तो मैं चला नहीं नहीं, बैठ जाओ। अरे भाई आप देखें अंदर टिश्यू पड़े हुए, ये टिश्यू आप वापस बल के रहने दे, अब हाथ रख उसे बैठ अपनी नाल ले जा उधर ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा सर सीरियसली जरा ऑर्डर लिखवा दें मैम आप। ढोले देते ढोला सदाया। चलो कुछ देर के लिए सी, हो सकता है तुम बहरे हो सकता है तुम ट्रांसपोर्टर हो, बस में तुम्हारा
लेकिन ऐसी जगह पर आके थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे कर नहीं वॉल्यूम कम कर लो और ऐसे ऐसे गाने लगे होते हैं। और ये देखो कितना अजीब गाना लगा हुआ था। आहो ओ यार तेन क्यों नहीं समझ आती फिर होई बाबा जी आहिस्ता जरा। अच्छा एक और बड़ा आइटम है जी जी कि आप बैठे हो ना किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी शादी ब्याह पे, किसी फंक्शन, दूर बैठा एक बंदा, जाहिर है करीब जगह नहीं होगी, वो वहां से हम कलाम होता है और खामखा का पॉलिटिकल क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंसेस बयान करने लग जाते जी हैं जी ऐसा ही है सर। कि मैंने ये किया था आज से इतने साल पहले, फिर बार बार कहना क्यों जी, क्यों जी, ये भी अजीबोगरीब बात। खास तौर पे जब आप किसी के साथ सफर कर रहे हो ना, बस पे स्पेशली, जो आपके साथ बैठता है, ओए होए, या प्लेन में कोई बैठा हो तो वो वाकई ये जरूर करेगा। उन्होंने समझा ना तू मैं तेन कहना पिया ना गल समझा भी कर, मैं और को फारसी पे बोलना है। तो बाबा जी हली जरा बाबा जी फोन ची ना ਉਹਦਾ गिरबान फाड़ लेना। कितना चिर हो गया यार मैंने उड़ीकदे हैं। अंकल आहिस्ता बात करें जरा, ये क्या? भैया आप आहिस्ता बात करें ना, क्या हो गया भाईजान, आहिस्ता बात। चाचू पर नहीं ना तेनू आप नु भी चाहिए ना भाई यार, एक गल है भला आपके आप तेनू हया ही नहीं आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोलते सर, फैमिलीज बैठी है बाबा जी आपको। और यार कोई ऐसी गल नहीं, नहीं कोई ऐसी गल है ना। अच्छा ये देखा है ना कि ये कोई ऐसी बात, ये भाई साहब यही कह रहे थे मेरे सर नहीं ज्यादा नहीं, ये भाई साहब ये कह रहे थे कोई ऐसी बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके सर, कोई ऐसी बात। वो भी कह रहे हैं कोई ऐसी, पता है कहना क्या चाह रहे हैं, इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि सॉरी मैं आइंदा नहीं करता, कहना ये चाह रहे हैं। नहीं कभी किसी ने चूंकि तमीज सिखाई नहीं, ना घर में ना स्कूल में। स्कूल गए कभी आप? भाईजान फोन ओदा फड़िया गया मेरा सेल्फी तो आपकी माफ कर दो। ले के यार इधर आके खाना इस तरह कर, आधा किलो कढ़ाई कर ले, कालियां मिर्चां यार, आधा किलो कढ़ाई सर, मटन मटन कर ले। और चांपा है ना? जी सर चांपा है, अपना एक प्लेट चांपा भी कर अच्छा यार ये कैफे था, तुमने चांपा, ये सब चाइनीज भी है, हालांकि बाकी चीजें मेन्यू भी हैं। पीछे फ्रेंच लिखा हुआ है। तो मेन्यू फ्रेंच लिखा हुआ है और चांपा क्या होती है? ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सारे थे यों पॉल साग भी होता साढ़े को। कौन? यों पॉल साग, यों पाऊ साग भेजदा जी, यों पाऊ, यों पॉल साग ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਚਾਰ। ਉਹ अच्छा नाल रहता रायता जी, अच्छा एक प्लेट चाप दी। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ 6 ਚਾਂਪ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ। रहता सलाद कर दे, कढ़ाई होगी। ਚਾਂਪਾ ਆਈਡੀਆਂ ਸਰੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕੇ ਚਾਂਪਾ टिशू ਲੈ के भाईजान कैसी एम्बैरेसिंग। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ नीचा क्या हो रही है? हाँ हम किसी चिड़ियाघर में बैठे हुए हैं। मैडम सिर्फ 2 मिनट दे दे, मैं आपकी तरफ आ 2 रहा मिनट आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। हूं। मैं सिर्फ ऑर्डर कर लूं मैं। हमने उनसे पहले का ऑर्डर दिया हुआ, हमारा खाना कहाँ है? क्या सर्विसेज है आपकी? आपका खाना मैम वो किचन में बिल्कुल रेडी बस। सर ड्रिंक्स क्या लेंगे? मिंट मार्गरीटा सर 3 मिनट मार्गरीटा। ओए ऑर्डर कैंसिल कर दे, किते और खा लांगे। उठ यार सर बैठे। देखिए हमने यहाँ खाना नहीं खाना, सॉरी, पता नहीं क्या आप लोगों सर, की बैठे। सर्विसेज हैं, क्या माहौल है। मैडम आप बैठे, मैडम सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक घंटे से बकवास सुन रहे हैं आप लोगों की। सर आप वो देख चिड़िया का हार हुंदा जिवें। बाबा जी बैठे। आहो बाबा जी आ रहा मैं आ रहा। बाबा जी भाईजान, मोटा आवे तो साडे टेबल ते 2 टिश्यू नु भाईजान आप बैठे तो सही। सारे कितने गए ने? हाँ जी भाईजान कितने गए ने सारे? तेरी भैन दे ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। इधर 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 आओ। ओ यार ना कर ना कर ना कर ना कर। ये क्या हुआ है? सर खांसी लगी है। ऐसे इस तरह करते? कोई ऐसी गल नहीं। बड़ी तेनू लीक्विड खांसी। ये भी कोई ऐसी गल नहीं। ਲੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਛੱਡੀ। क्यों की होया? ਤੇਰੇ ਵੱਲ 2,35,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਕੈਨਸਲ ਹੋਏ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋੜਿਆ ਤੇਰੀ? जाके देख सकते थे पहले टूटा है। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ? क्यों? ਕੁਰਸੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਬੇਟਾ 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੀ ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਸੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਖੋਤਾ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। तो जी हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं
इस तरफ रागिब कीजिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि खबरहार शो के साथ साथ इजाफी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मैसर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। वेलकम बैक। तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब शोरा आफाक नॉवल एनिमल फार्म है। एनिमल फार्म दुनिया के इंतहाई मशहूर नॉवेल्स में से एक है। ये अलामत निगारी का नादर नमूना है। चुनांचे इसका स्टाइल एलेगोरिकल है, इसमें इस्तारा है, अलामत है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत अलामत निगारी शायद इससे पहले दुनिया अदब में किसी ने ना देखी हो। ये अलग बात कि इसी से इंस्पायर होकर एक बंगाली राइटर ने बहुत खूबसूरत कहानी लिखी जिसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया नजम हुसैन सैयद ने, और अपने स्टाइल और खूबसूरती के सबब वो इन दोनों को पीछे छोड़ गए। ये क्रेडिट नजम हुसैन सैयद को ज़रूर मिलता रहेगा कि जंगल दा राखा एक इंतहाई खूबसूरत ड्रामा है जिसके ऊपर पै दर पै काम होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी ये कि वो एक ऐसे मुल्क में ये ड्रामा लिख बैठे कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें साया शमशीर में की ही नहीं जा सकती। सर, ये तीनों किस पर्सपेक्टिव में लिखे गए हैं? पर्सपेक्टिव ये है कि जब मौका मिले कुछ करने का तो बड़े बड़े इनकलाबी बिलाखिर 2 नंबर निकलते हैं। वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनके खिलाफ इनकलाब लाया गया था वो इनसे बेहतर नजर आने लगते हैं। अब जंगल दा राखा के बारे में मैं इरादा कर रहा हूं कि किसी दिन फिल्म, किताब और लोग में हम उसे भी करें। बहुत खूबसूरत ड्रामा है, और मैं इसलिए भी करना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट कॉलेज में ये ड्रामा किया गया तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करने का मौका मुझे भी मिला था। हमारी डायरेक्टर थी मरहुमा मदिया गौहर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वापस आते हैं एनिमल फार्म की तरफ। ये बात अच्छा जी, थोड़ा सा तारुफ मेन कैरेक्टर्स का भी करवा दूं मैं। ये जॉर्ज ऑरवेल है। ये बात, ये 46 साल की उम्र में हमें दागे मुफारकत दे गए थे। ऐसी गल मौत पहले दस 1900 तू स्ट्रगल करा, थोड़ा मेरा नाम बनवा, फे मरवा। अच्छा, ये जो बंगाली कहानी जिसका मैं तस्करा कर रहा था, जिसकी इंस्पिरेशन एनिमल फार्म लगती है जी, उसकी एक वजह और समझ में आती है कि इन 1903 George Orwell was born in Bengal. Oh. And he died in England in 1950 at the age of 46-47. बहुत स्ट्रगल की थी, और वाकई स्ट्रगल बहुत की है इस बंदे ने। पुलिस में भी रहा, फौज में भी रहा, दरसो तदरीस भी की, सहाफत भी की, कॉलम निगारी भी की, रिपोर्टिंग भी की, मज़ामीन भी लिखे। स्ट्रगल च बड़ा कुछ करना पैंदा जी, बड़ियां मारां, बड़ियां चपेड़ां, बड़े ठुडे। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੋਤਾ, ਤਿੱਤਰ, ਕਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। लवे मौला दी जात कहानी भी ये हुई हो। एनिमल फार्म। ਉਹ ਪੱਪੂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆਇਆ। नहीं नहीं, ये बड़ा अहम कैरेक्टर है, इंतहाई अहम मगर छोटा कैरेक्टर। उधर से शुरू कर लें, क्यों जनाब, इजाजत है? इधर खाना खराब हुआ है सर, इधर ही सबसे खौफनाक कैरेक्टर ये है जो इस वक्त बोल रहा है। ना मैं ख्वाब देखता ना मैं उस अमल करता। हाँ नहीं जी, मैं बताता हूँ कि आप कौन है, वो कौन है, और वो जो पीछे खड़ा है बेचारा मजलूम वो कौन है? जिन्हें हकीकत बयान की थी ना, उन्होंने इन्होंने कटिया फड़ के वो निकाल दिया गया है। देखो, वो इस वक्त रांदा दरगाह है। अच्छा जी। हालांकि वो मॉडर्न कैरेक्टर है, वो बताता है कि जिद्दत पसंदी ही फ्यूचर है, लेकिन उसको इसलिए निकाल देता है ये मनहूस कि वो इससे ज्यादा स्मार्ट था, इससे ज्यादा सेंसिबल था, ज़हीन था। मैं इधर स्मार्टर करते सन, पता है? अच्छा, मैं हैरान हूं कि ये जिंदगी भर एक अजीब सा कैरेक्टर रहा है। हम 70 दफा डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा स्टालिन। जी हाँ, ये जोसेफ स्टालिन का कैरेक्टर है जो एक सूअर की शक्ल में उसने पेश किया। अच्छा जी। कहानी इस तरह के एक फार्म है इंग्लैंड में जिसमें बहुत सारे जानवर भी हैं।
उसका मालिक है मिस्टर जोन्स। वो एक बड़ा फजूल सा, घटिया सा, शराबा कबाबा सा आदमी है, ना वो एनिमल्स की केयर करता है, ना उनकी फिक्र है उसको। तो मैनर फार्म उसका नाम है। तो एक दिन ख्वाब देखता है ओल्ड मेजर। अब ओल्ड मेजर एक जानवर है वो भी सुअर। वैसे ये सारे कैरेक्टर्स उन्हीं पे ही हैं। हाँ, मतलब ज्यादातर उनके यहाँ तो पिग्स हैं ना। जी हाँ, ज्यादातर यही जानवर है। हाँ जी। तो लेकिन वो जो जंगल का रखा है उसमें बेशुमार जानवर है। उसमें घड़ियालन है, क्रोकोडाइल, फीमेल क्रोकोडाइल है, उसमें गीदड़ है, फिर उसमें शेर है, इस तरह के और बड़े। क्योंकि वो जंगल है और ये फार्म है। वो जंगल का रखा है इसलिए वो। अच्छा जी, तो ओल्ड मेजर एक ख्वाब देखता है कि मैं क्या देखता हूं कि ये फार्म ठीक किया जा सकता है, इसमें बहुत बेहतरी लाई जा सकती है, उम्मीद की किरण मुझे नजर आई है। ओल्ड मेजर एक्चुअली पर्सोनिफाई करता है कार्ल मार्क्स और लेनिन को। तो एक बहुत ही नफीस कैरेक्टर स्नोबॉल है, वो भी एक सुअर है, और वो है ट्रॉट्स्की। अब ट्रॉट्स्की ने हमेशा मॉडर्न बात की है, जिद्दत पसंदी की बात की है, तरक्की पसंदी की बात की है, इनकलाब पर तवज्जो मरकूज रखने की, डिविएशन से इज्तनाब करने की बात की है। वो इसको रिविजनिज्म कहता था कि ये क्या बात है कि आपने सोचा कुछ था और कर कुछ और रहे हैं। he believed in democracy. He believed in democracy. और डेमोक्रेसी एक्चुअली इसकी रूह रवां थी। ये सिस्टम कामयाब होता अगर डेमोक्रेसी आती और इसको मॉडर्नाइज कर दिया जाता, जिसका नेट रिजल्ट डेंग ज़ियाओपिंग है। आखिर क्या वजह है कि उसी तरह का इनकलाब चाइना में आया, उसने मॉडर्न चिप्स लगा दी। मुझे तो लगता है कि डेंग ज़ियाओपिंग ने सीखा ही सारा कुछ ट्रॉट्स्की से था कि मॉडर्नाइज करो इस इनकलाब को, डेमोक्रेटाइज करो इस इनकलाब को। कैसा फिर लिखा नावल? बहुत अच्छा, बेहतरीन नॉवल, इसे नॉवलेट कहा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अब मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं। मैं जिन्नी जानवरों से मेहनत की थी ना, उन्होंने उठना बैठना खड़ोना, उन्होंने हकूक दसे ने। इसने हकूक वजह किए जी। इसने कहा जी सबसे पहले तो इस बदबख्त मिस्टर जोन्स को निकालें, ये उससे फार्म छीनते हैं कि आज के बाद कभी दो टांगों वाला जो है ना हमें नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन है। एनिमी। जो दो टांगों पे चलता है वो दुश्मन है। चार टांगों वाला हमारे दोस्त है। दो लतां लेना दुश्मनी करके थे आप सारे काम मैंने सारी जिंदगी दो लतां ले की मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आप थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते? वो नहीं आंदा सबर भाजी की करिए। फिर आपने मजा चख लिया ना। ऐसा अपनी बेसब्री की वजह से आपको 7 समुंदर पार उसने तलाश करवा के मारा। कैसा? यू नो ही इज ट्रॉट्स्की, स्नोबॉल। एक स्पेनिश कम्युनिस्ट था जिसने इसको मारा था, एंड ही डाइड इन मैक्सिको। Yes. इसका कसूर पता क्या था? क्या? इसने कहा कि मॉडर्न हो जाओ। हाय। विंड मिल बना के दी इसने। कहता है ये विंड मिल तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगी, इंडस्ट्री, और सबसे राय लो, डेमोक्रेसी, वाह। वेलफेयर। तो इसने, इस मनहूस ने सोचा, सेंटर वाले ठेंगना सा, इतना सा कैरेक्टर था जो उर्फे आम, बहुत बुरा लफ्ज, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, इसकी एक बाजू के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। ये बचपन में एक टांगे के नीचे आ गया था, ये टुंडा सी। तो यार प्लीज। अच्छा जी, ये हासद भी बहुत था, लानत, कमीना भी बहुत था, बेशुमार। इसको एम्बिशन नहीं जीने देता था। इसने देखा कि मेरे से ज्यादा पॉपुलर तो वो हो रहा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करता था, मॉडर्निज्म की बात। मॉडर्निज्म की बात करता था। ममा लग रहा है डेमोक्रेसी दा। तुम मामे लगते थे, तुमने क्या किया? तो उसको ये बैनिश कर देता है, हाय। इसको निकालो। ये एजेंट है किसका? इस्तेमार का। इस्तेमार किसको कहते थे? मिस्टर जोन्स को। हाँ जी। कि ये जानवरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। उसको एनिमलाइजेशन अपने आप को कहता है, हमने एनिमलाइज कर दिया, अब ह्यूमनाइज नहीं होगा। वो लोग, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये उन्हीं का एजेंट है, इसको निकाल दिया गया। ये बैनिश होने के बाद वो कहाँ अगले कॉन्टिनेंट में जाके बेचारा, मैक्सिको में, उसके पीछे भेजा इसने। इतना मनहूस था कि उसकी जान नहीं छोड़ी। फिर इसने क्या किया? क्रेडिट लेने, ये जो फॉल्स क्रेडिट है ना, जो हमारे यहाँ बड़ा एक रिवाज है, दूसरे की तख्ती पे कब्जा करना, उसकी तख्ती हटा दो, अपनी लगाओ वहां पे। क्रेडिट ग्रैबिंग जो है, एक फजूल से साथी की गवाही डलवा के
सबके सामने इसने मशहूर करवा दिया कि ये जो विंडमिल थी ना, ये मेरा आइडिया था। फिर विंडमिल के साथ बड़ी तब्दीलियां आई, पानी निकला, उससे हरियाली आई, फिर एक दफ़ा वो गिर गई तूफान में। इसने कहा कि ये भी साजिश वही करवा रहा है बाहर बैठे। लो जी। और वो जो फजूल साथी पता कौन था? कौन? गोदी मीडिया। उसने चंद दमड़ियों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर, थोड़े से उसके पुचकारने पे ईमान फरोशी की और कहा जी 100% आप ही तो थे इसके मौजूद। आइन को बालाए ताक रखे, आइन की क्या जरूरत है, यू आर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त जो सूरत हाल आपको इर्द गिर्द काफी नजर आएगी। तो गोदी मीडिया ने ये सारा सिलसिला कर लिया। मैं हैगा कौन हाँ? तुम्हें जानना हरगिज जरूरी नहीं कि तुम हैगे कौन हो। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਪਾਇਆ ਮੌਲਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਚਾਲ ਮਾਰ। अच्छा जी, मिस्टर फ्रेडरिक एक और बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है। वो हमसाए में एक फार्म का मालिक होता है, वो भी इन पर हमला करता है। अब फ्रेडरिक इसको सिंबलाइज से जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन का कॉन्सेप्ट जो है, दैट वाज हिटलर। हिटलर। लेकिन ये उसको पसपा कर देते हैं। लेकिन उसने तस्करा किया उस दौर की कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट को, उसने मलूज़ खातिर रखा। फिर तहरीफ का आलम देखिए कि ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। इसलिए अशराफिया ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। मामे नु मरवाता। ਅੱਛਾ ਥੱਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰੋਂ। तुम्हारा नाम क्या था इसमें? ਮੇਰਾ स्नो वाइट। स्नो वाइट पता है इसे क्यों याद रह गया? एक ड्राई क्लीनर है स्नो वाइट। ये चूंकि ड्राई क्लीनर हुआ करता था यहाँ आने से पहले, इसको स्नो वाइट याद रह गया। ਨਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ स्नो वाइट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲਮਕਾ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਖੋਲੀ ਸੀ। यहाँ लाहौर में भी स्नो वाइट बड़ी मशहूर है। क्या बात। ब्राइट, स्नो वाइट एंड एक्लिप्स। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਣ। मेरी बात कह कौन रहा है जो सुअर है? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਗੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਨਾਨ ਦੀ ਬਾਰਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਬਾਰਬੀਨ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਰੇ। But in Azrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि 14 साल सर्विस में 4,500 से जायद बार सिगरेट ब्रेक लेने वाले सरकारी मुलाजिम पर जुर्माना आयद कर दिया गया। बहुत अच्छे। सर ये कहाँ का वाकया है? ओसाका। बैटरी। अच्छा, मुझे यकीन था कि मुझसे पूछा जाएगा कहाँ का वाकया, मैं कहूंगा ओसाका, तो फौरन बब्बू राना की किसी कोने खुदड़े से आवाज आएगी बैटरी। ओसाका जापान का एक शहर है। तो सर वहाँ हर ब्रेक से पहले आपको कहीं कोई रिपोर्ट करना पड़ता है? वहां पे अजीबोगरीब माहौल है। 2008 से एक लॉ पास हुआ कि जी कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ना सरकारी दफ्तरों में, ना उसकी पार्किंग लॉट में, ना कंपाउंड में। फिर 2019 में लॉ पास हुआ कि आप ऑफिस आवर्स में बाहर जाके भी स्मोकिंग नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है। नहीं, इसे चैलेंज किया जाना चाहिए था। तब ऐसे रिवॉर्ड भी रखा था उन्होंने, इंक्रीमेंट भी था और ईयरली ऑफ डेज भी थे, ऑफ डेज मिले। इसमें भी ये जो इसे सजा मिली तकरीबन $11,000 की सजा है। ये जुर्माना छोटा मोटा नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी शिकायतें आई हैं कि इतने 100 मरतबा तुम स्मोकिंग के लिए उठे हो। मैंने कहा जनाब मैं तो स्मोकिंग छोड़ चुका हूं। ओह झूठ। तुम कह देते कि जी आइंदा नहीं करता, मुझसे गलती हुई, मैं लाशऊरी तौर पे इसका इर्तिकाब करता रहा हूं, अगर सरजनिश करनी है वो कर लें, कुछ सजा बनती है मेरी वो भी दे लें, ये बेस्ट तरीका है। आप कंटेस्ट ना करें, स्पेशली व्हेन यू नो यू आर रॉन्ग। और वैसे भी कैमरास होते हैं बिल्डिंग्स में, तो सीसीटीवी में आ गया। या उन्होंने टका के $11,000 अब उसकी हर सैलरी में से कटते हैं। सर ये तंबाकू नोशी कितना पुराना काम है? 8,000 साल तकरीबन। कहते हैं इससे भी ज्यादा, लेकिन 8,000 साल तो कंफर्म्ड है। सिगरेट
2000 साल पुराना, वो बीड़ी की शक्ल में जब पीते थे। मशीन तो आई है, को यूं समझिए कि 200 साल पहले, और वो क्या करती थी, 1 मिनट में 200 सिगरेट बनाती थी। सर आज की मशीन कितना बनाती है? 9000। जिन्ने सिगरेट बन रहे हैं ऐसी तो नहीं छड़ सकांगे यार मैंने भी तो छोड़े हैं ना, और मैं तुमसे ज्यादा पीता था। पहला यूरोपियन कौन था जिसने तंबाकू दरियाफ्त किया? ये कोलंबस के साथ मंसूब है। एक बादशाह है अपना जी, वो कर देना ये रंगीला हो चुके हैं। एक बादशाह मुगली है जिन्हें तंबाकू इजाद किया। मुगलिया नहीं, वो जहांगीर था जिसके दौर में यूरोपी शराब को बहुत तरवीज मिली थी इंडिया में। सर 8000 साल पहले जो था तब वो हुक्के की सूरत में था। वो हुक्का ही, लेकिन वो पौधे की शक्ल में था, काश्त होता था। ये काश्त होता था, और इसका इस्तेमाल दवाइयों में होता था। इसका इस्तेमाल रिलीजियस रिचुअल्स में होता था। कैसे कि बड़ी सारी आरती नहीं होती, धुआं, धूनी, जैसे धूनी देते हैं, जी हाँ। वो तंबाकू की धूनी देवताओं को दिया करते थे। देवता टोन होकर बैठे होंगे जी, नाले जा बलाओ सीध ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ। तो देखिए काफूर भी इसी तरह जलाते हैं आप। बाकी बड़े बड़े चिल स्मोकर देखे भाई तो। चिल स्मोकर क्या होता है? अच्छा, चिल मींस चेन स्मोकर। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਮੀਜ਼? ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਇੱਕ ਚਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ किस चीज का? ਫਜ਼ੂਲ ਐਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿਕਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। भाई हर साल आपको पता है 1,63,000 पाकिस्तानी इस वजह से मरते हैं पाकिस्तान में, ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ स्मोकिंग की वजह से। एक सिगरेट 11 मिनट आपकी उम्र कम करता है। मैं वैसे इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि जितने मिनट आप लिखवा के लाए होते हैं वो टाइम लाइन वही रहती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है बुरी तरह। एक बंदा कहता है जी मैं 96 साल का मेरा नाना था, चेन स्मोकर था। तुमने कभी नाने से पूछा है कि वो चलने फिरने से किस कदर माजूर था? सर चलने फिरने को छोड़िए, कभी उन लोगों को सांस लेता देखिए, होए होए, उनकी चेस्ट की शेप ही बदल चुकी होती है। वहां से कुब निकला होता है, चेस्ट बाहर को निकला होता है। इसको पिजन चेस्ट कहते हैं। सर मेरा जो जैसे MBBS में आपको मिलती है डाइसेक्शन हॉल में डेड बॉडी, मेरी जो पहली बॉडी थी जब उसको मैंने खोला तो वो कोई हैवी चेन स्मोकर होगा। सर मैंने जब उसके लंग्स निकाले, एक तो ये कि वो बिल्कुल चारकोल कलर्ड थे जैसे ऐश होती है, तो वो स्पॉन्जी सा एक स्टफ होता है, सबको पता है। जब मैंने निकाला सर तो वो मेरे हाथों में पाउडर बन के वो झड़ गया होगा, गिर गया। जिस तरह मिसाल पता है किस चीज की है? जी ये जो गैस नहीं होते, गैस जनाजों वाले गैस, उसका मेंटल जिस तरह झड़ जाता है ना। यानी हमने क्या स्टडी करनी थी, हमने जो लंग निकाला वो पाउडर बन के झड़ गया। यानी उस बंदे की आखिरी दिनों में क्या हालत होगी। मैंने जिस दिन छोड़े थे ना सिगरेट, मुझे एक अमरीकी ने बताया था, इत्तेफाक से मैंने उसे बताया कि यार मेरा आज बहुत अहम डिसीजन लिया है, तो इसलिए मैंने बहस मुबाहिसा नहीं करना तुम्हारे साथ। तो कहता है तुम अपनी तरफ से समझ रहे हो कि तुमने सिगरेट छोड़ दी है तो अब तुम 10, 15, 20 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा कब तक ठीक होगा? कहते हैं इसके असरात, तुम्हारी रंगत जो है ना लंग्स की, 16 साल बाद ठीक होगी, 16 ईयर्स तक उसके असरात रहेंगे। सर ऐसे जैसे चिमनी होती है काली हुई हुई, यानी लंग्स आपके पिंक या उस कलर से ब्लैक हो जाते हैं। तो सर आज अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहे तो आप उसको क्या टिप देंगे? मैं तो वही बता सकता हूं जो मैंने किया। कोई रंग बिरंगी ना मेरे पास नसीहतें हैं, ना मेरे पास कोई तदाबीर हैं। मैंने किसी तदबीर के तहत नहीं छोड़ा। स्ट्रॉन्ग विल, मैंने विल पावर से छोड़ा था ये कहकर। और विल पावर आपको कभी नसीब नहीं होती जब तक आप पावर हाउस से दुआ ना करें। 1% आपने करना, मैं हमेशा कहता हूं 99% उसकी मदद है। बेशक वो जो 1% है ना, वो आपका इरादा है। आप इरादा ही कर लेते हैं ना और बहुत तगड़ा फील करते हैं, फिर आप तमाशा देखिए कि उसमें ताकत कितनी डालता है वो। ये वाहिद तरीका था। मैंने इतने सालों की स्मोकिंग और दीगर आलाइशें यूं जस्ट लाइक दिस, क्या बात। और उसके बाद तो सर उसके मुड़कर नहीं देखा। अच्छा जनाब, गेस करें कि सालाना हम कितने करोड़ डॉलर्स के सिगरेट पी जाते हैं? डॉलर 10 करोड़। बढ़ाएं भी कर लो। 4.25 अरब डॉलर्स के हम सिगरेट पी जाते हैं, यानी 450 करोड़ डॉलर्स के। पाकिस्तान में रोजाना 1200 बच्चे स्मोकिंग पर आते हैं।
रोजाना। मेरा दादा हुक्का पींदा सी हेलो। और मैं सब तो छोटा। काके हाँ जी दादा जी। अच्छा सब तो छोटे दी घर च वो कमबख्ती आई हुंदी ना। क्यों? ले क्यों सारे काम काम और काम। और मेरा भाई नहीं है कोई बड़ा, और मुझे बड़ी ख्वाहिश रहती को मेरा बड़ा भाई होता, वो मुझे कहे, मुझे ऑर्डर लगाए। आपका कोई बड़ा कजन भी नहीं है आपसे? है मेरा बड़ा कजन एक है, वो बड़े भाइयों की तरह, उसकी दहशत काफी देर रही है, और उसका काम तो हम अब्बा से भी बढ़कर किया करते थे, क्योंकि वो हाथों पैरों से बहुत काम लेता है। यही बात आप कभी जुनैद साहब और अवैस साहब से पूछे। हाँ नहीं, उनकी तो मजाल ही नहीं ना हुई कभी। सर आप मारते थे भाइयों बहन भाइयों को किस बात पे? हुक्म अदूली पे, बदतमीजी पे। ये रोज सुते उठ के ताज पाਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰੇ ਡਾਂਡ जुब्बा पा के सारे ਨੂੰ हाजिर जुनैद जी हुजूर बस। 7वीं 8वीं तक बदमाशी रही है, फिर अवैस 6 फुट का हो गया। ये फिर ऐसे बुलाते सी जुनैद अवैस। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे ख्वाजा अफजल कमाल। कलाम है बर्रे सगीर के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर अल्लामा इकबाल का। लौहो भी तू, कलम भी तू, लौहो भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब गीना रंग, गुंबद आब गीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब, लौहो भी तू, कलम भी तू, आलम आब खाक में तेरे ज़ुहूर से फरो, आलम आब खाक में तेरे ज़ुहूर से फरो, ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब, लौहो भी तू, कलम भी तू, शौक ते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, शौक ते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, लौहो भी तू, कलम भी तू, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान,
क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, लौह भी तू कलम भी तू, और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़याब जुस्तजू, अक्ल ग़याब जुस्तजू, इश्क हुजूरो इस तरह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद हर किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हवा, लौह भी तू कलम भी तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।